और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको तो ये है पार्ट 2 वाला वीडियो। पार्ट 1 में हमने देखा था डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स 1 to 20 और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स फ्रॉम 21 to 29 और 30। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं 21 से। और आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। आई बटन में लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। और उसके पहले एक बात बता दूँ, ये चैनल का सब्सक्रिप्शन है ना, वो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और आपको बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और वो घंटा बजा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं 21 से। 21 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ये बहुत सिंपल है। नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 7 and 3। और आपको याद कैसे रख सकते हैं ये? 21 को देखने के बाद क्या ख्याल आता है? 7 into 3 होता है 21 और 3/7 होता है 21। सिंपल। 21 का और एक डिविजिबिलिटी रूल है, वो भी हम देखते हैं इसके अलावा, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर 7 से है क्या, फिर चेक करना पड़ेगा 3 से है क्या। तो इसकी वजह मैं और एक डिविजिबिलिटी रूल आपको बता देती हूँ जो आपका टाइम देगा। तो और एक डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 21 का। लेट्स सपोज एक नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर है और ये चेक करना है 21 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट का जो डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर आएगा 16 और उस 16 को रिमेनिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा। तो हम फिर से ये प्रोसेस करेंगे, इधर फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, आंसर आएगा 18 और 18 को रिमेनिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर से हम चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 21 का टेबल याद नहीं होता है। पहले 2-3 वैल्यूज याद होते हैं, मतलब 21 2 जा 42, 21 3 जा समथिंग समथिंग, ये भी याद नहीं होता है। तो हम फिर से इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 12। उस 12 को फिर से हम इसमें ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। मतलब आंसर 0 आएगा तो ही ये जो नंबर है वो 21 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली। तो मैं इधर शॉर्टकट लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई इंटू 2 एंड सब्ट्रैक्ट एंड आंसर शुड बी 0 एट लास्ट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 22 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 22 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 11 बोथ। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, नंबर शुड बी लास्ट डिजिट ऑफ नंबर शुड बी इवन। और 11 का पता है अल्टरनेट डिजिट्स है उनकी हम सम करके डिफरेंस लेते हैं और वो जो डिफरेंस आता है वो 11 से मल्टीप्लाई होना चाहिए कम्प्लीटली और कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है 23 का डिविजिबिलिटी रूल। लेट्स सपोज एक डिजिट और एक नंबर लेते हैं और इस नंबर के जो लास्ट डिजिट है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से और ऐड करना है रिमेनिंग पार्ट में। तो 8 × 7 56 और इसमें ऐड करेंगे और फिर से हम इस नंबर को लास्ट डिजिट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से 56 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 69। और 69 तो हमें पता है 69 23 के टेबल में थर्ड पोजीशन पे आता है, दैट इज सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 23। इधर लिख देती हूँ शॉर्टकट, मल्टीप्लाई बाय 7 एंड ऐड। और आपको और एक शॉर्टकट मतलब और एक डिविजिबिलिटी रूल है, बता देती हूँ। वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि आपको बहुत सारे टेबल याद नहीं होंगे। तो फिर से वही नंबर लेते हैं 828 और इस बार हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट है उन 2 डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से
तो 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 84, और 84 को हमें इस रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना है, तो उसके बाद आंसर आएगा 92 विच इज डिविजिबल बाय 23, दैट इज 23 इंटू 4 आता है 92। तो मैंने कहा था कि ये आपको रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि ये टेबल्स है, वो टेबल्स हमें बड़े बड़े टेबल्स याद करने होते हैं और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो अभी इधर मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई लास्ट 2 डिजिट्स बाय 3 एंड ऐड, तो आप समझ जाएंगे। अब लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 24। तो 24 को देखने के बाद आपको क्या ख्याल आता है? तो यस, 8 इंटू 3 इज 24 और 3 इंटू 8 इज 24, सिंपल है। तो इसका रूल भी सिंपल है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8 and 3 both. This is the divisibility rule of 25. और अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स है नंबर के, वो 25 से डिविजिबल होने चाहिए, और आगे के डिजिट्स कुछ भी हो, लेट सपोज ये कुछ भी डिजिट होंगे, बट लास्ट के 2 डिजिट्स है वो मैंने ये लिए, तो ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल है क्या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई डिविजिबल है क्या 25 से? तो यस है, 75 25 के टेबल में 3rd पोजीशन पे आता है, तो ये नंबर पूरा 25 से डिविजिबल है। तो मैं लिख देती हूँ, लास्ट 2 डिजिट्स शुड डिविजिबल बाय 25। और अब देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 26। तो 26 की डिविजिबिलिटी क्या है? नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 13, क्योंकि हम जब 26 को देखते हैं तो हमें क्या ख्याल आता है कि 13 इंटू 2 26 होता है, और 2 इंटू 13 26 होता है। तो हमें नंबर को देखने के बाद पता चलना चाहिए, तो ये पॉसिबल है। सो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 13 बोथ। आपको दोनों कंडीशंस चेक करने हैं इन दिस। सो ये थे 26 तक। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लीजिए ताकि याद करने के लिए बेहतर पड़े आपको। सो स्क्रीनशॉट निकाल ले लो। और अब देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 27। हमें क्या करना है, कोई भी एक नंबर लेना है। सपोज मैं एक नंबर लेती हूँ 18765, और उसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट को 8 से, और सब्सट्रैक्ट करना है उसको रिमेनिंग पार्ट से। तो 8 इंटू 5 होता है 40, 40 को सब्सट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग पार्ट से, तो 6 7 4 3 8 1, ये आंसर आएगा। फिर से लास्ट डिजिट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 6 8 द 48, सो 48 को भी सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 13 माइनस 8 5 7 बचेगा, 7 माइनस 4 3 हियर 1। फिर से अब कुछ लोगों को टेबल्स याद नहीं होते हैं 20 के आगे के टेबल्स, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर 27 के टेबल में फिर 5th पोजीशन पे आता है, हमें पता है, बस कुछ लोगों के टेबल याद नहीं है, तो हम फिर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो हमें क्या करना है, ये नंबर हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब 5 इंटू 8 40 होता है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये नंबर से खाली चेक करना पड़ेगा। तो आपको टेबल याद नहीं है तो आपको टेबल याद करना पड़ेगा, और नहीं है तो आपको अंदाजे से चेक करना पड़ेगा। तो चलो इधर मैं लिख देती हूँ शॉर्टकट, मल्टीप्लाई इंटू 7 एंड सब्ट्रैक्ट। इधर आप ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद 28 का डिविजिबिलिटी रूल। 28 को देखने के बाद फिर से नंबर ऑब्जर्व करो, 28 क्या है, 7 इंटू 4 और 4 इंटू 7। तो आप गेस कर सकते हैं इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड
8। नेक्स्ट देखते हैं 29 का डिविजिबिलिटी रूल। और अब देखिए 29 को देख के कुछ भी ख्याल नहीं आता क्योंकि 29 ये प्राइम नंबर है, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सिंपली हमें एक नंबर लेना है, सपोज मैं लेती हूँ नंबर 20। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये नंबर चेक करेंगे डिविजिबल है या नहीं 29 से। तो लास्ट का जो डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड इस बार हम ऐड करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट था, इधर हम ऐड करेंगे। 7 × 3 21 होता है, 2 + 1 3, 8 + 2 10, कैरी 1। फिर से हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आया 29, और 29 से खुद डिविजिबल, तो ये नंबर भी डिविजिबल है। तो मैं इधर लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 ओनली एंड ऐड। शॉर्टकट है, आपको समझ जाना चाहिए बाद में। तो नेक्स्ट है 30 का डिविजिबिलिटी रूल। 30 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एकदम आसान है। 3 × 10 होता है 30, ये नंबर देख के आपको पता चलता है। तो सिंपल, नंबर शुड डिविजिबल बाय 3 and 10 बोथ। तो आपको क्या देखना है, 10 से डिविजिबल है क्या? 10 से डिविजिबल है क्या मतलब क्या? वो नंबर के लास्ट डिजिट 0 है क्या? नहीं। तो नंबर कुछ भी हो, यस 10 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं, क्योंकि ये नंबर 4 है, 4 + 0 4 होता है। 4 ये जो सम आई है वो सम डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। लेट सपोज 60 है, हाँ तो 0 है मतलब 10 से डिविजिबल है। और 3 का डिविजिबल रूल क्या है? 6 + 0 होता है 6, तो 6 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 30 से डिविजिबल है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिक नंबर को देखने के बाद पता चलेगा कि ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 1 to 30। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। अकेले अकेले क्या पढ़ोगे, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ना। ओके, थैंक यू।